मामला गरमाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्य और बढ़ा दिया। भिवानी सिविल अस्पताल की पहली रिपोर्ट में गले पर चोट से हत्या की संभावना बताई गई। दूसरी रिपोर्ट रोहतक पीजीआईएमएस में हुई, जिसमें शरीर में जहरीले पदार्थ मिलने की आशंका जताई गई और कहा गया कि मौत जहर से हो सकती है। दोनों रिपोर्टों में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। अंतिम और तीसरी रिपोर्ट एम्स से आनी बाकी है, जिसके बाद असल कारण स्पष्ट होगा। इस बीच मनीषा का अंतिम संस्कार 9 दिन बाद हुआ। परिवार और ग्रामीण अंतिम संस्कार में शामिल हुए और एक सुर में सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आखिरकार घोषणा की कि केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, जबकि मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे मामले को राजनीति से जोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था पर सख्ती से काम कर रही है। इसी बीच जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता ने सनसनीखेज दावा किया कि मनीषा ने आत्महत्या की। उनका कहना था कि मनीषा ने मौत से पहले अपनी दोस्त से 2 घंटे तक चैट की थी और एक सुसाइड नोट भी मिला है। हैंडराइटिंग मैच करने की बात सामने आई। इससे आत्महत्या की थ्योरी को बल मिला, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने इसे साफ तौर पर नकार दिया और कहा कि यह सुनियोजित हत्या है। गले की चोट, रिपोर्टों में विरोधाभास और पुलिस की शुरुआती लापरवाही उनके आरोपों को और मजबूत करती है। गांव से लेकर पूरे हरियाणा में गुस्से की लहर फैल गई। सैकड़ों लोग जस्टिस फॉर मानिशा के बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे। जिंद, दादरी और कई जिलों में सड़कें जाम हुईं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा में आया। रेडिट और अन्य प्लेटफॉर्म पर लोगों ने सवाल उठाया कि इतने बड़े मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। कई लोगों ने कहा कि मीडिया इस केस को दबा रही है। वहीं स्थानीय मीडिया ने इसे लगातार कवर किया और प्रशासन पर दबाव बढ़ाने का काम किया। घटना के क्रम में देखा जाए तो 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई, 13 अगस्त को शव मिला, 15 अगस्त को एसपी को हटाया गया और कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए। 17 से 19 अगस्त तक विरोध चरम पर रहा। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की और 21 अगस्त को अंतिम संस्कार हुआ। 22 अगस्त को जेजेपी नेता का आत्महत्या वाला दावा सामने आया। अब पूरा मामला सीबीआई के पास है। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि मनीषा की मौत आत्महत्या थी या हत्या। लेकिन जो घटनाक्रम अब तक हुए हैं, उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस ने शुरुआत में परिवार की शिकायत को गंभीरता से लिया होता, तो शायद सच्चाई जल्दी सामने आ जाती। लगातार विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखा दिया कि जनता अब चुप नहीं बैठने वाली। प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन वह दबाव में आई। मनीषा हत्याकांड ने हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। इसने यह सवाल भी उठाया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस कितनी सजग है। यह मामला न्यायपालिका और सीबीआई के लिए भी एक चुनौती है कि वे जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं।